जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आज़ाद। ये फौजी भाई आप लोगों के लिए वीडियो डालना चाहता है कि एनसीसी के बारे में आपको पूरी भली भांति ए से लेकर जेड तक आपको जानकारी देंगे। लेकिन आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको नया नोटिफिकेशन चाहिए, बराबर हमारी वीडियो देखना है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। अब हम बात करेंगे एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। इसका फुल फॉर्म है एनसीसी। 16 जुलाई सन 1948 को इसका स्थापना हुआ था और इसको पहला गर्ल्स में लड़कियों के लिए किया था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसमें लड़कों के लिए भी हो गया है। अब रही बात कि एनसीसी होता कहाँ है। एनसीसी आप लोगों को पता है कि स्कूलों में होता है, कॉलेजों में होता है, डिग्री कॉलेजों में होता है। तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप 8वीं क्लास से लेके 10वीं क्लास तक आप ए सर्टिफिकेट ले, बी सर्टिफिकेट आप 11 क्लास से लेके 12 क्लास तक मिल सकता है और सी सर्टिफिकेट के लिए आपको कॉलेज लेवल तक आप ले सकते हैं। अब रही बात है कि ए बी सी, इससे क्या फ़ायदा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए सर्टिफिकेट के लिए आप अगर ए सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और आपको कैंप करना बहुत ज़रूरी है। अगर कैंप करेंगे और तो आपको ए सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके लिए आपको कहीं भर्ती होने के लिए जाएंगे तो आपको 5% का छूट मिलेगा। तो इसी तरह आगे अगर बी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करते हैं, आप मेहनत करते हैं, 1 साल 2 साल ट्रेनिंग करते हैं उसके लिए, तो जो है उसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। कैंप करना ज़रूरी है तभी मिलता है। और इसी तरह सी सर्टिफिकेट के लिए आप करते हैं, एनसीसी करते हैं, तो आपको 100% आपको मिलेगा। अगर जिस लड़के के पास सी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में बगैर रिटर्न, कोई रिटर्न नहीं होगा और उसका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ये ख्याल कीजिएगा, अगर जिसके जवान के पास, जिस लड़के के पास सी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए इंटरव्यू और रिटर्न की कोई ज़रूरत नहीं है। फौज में और आर्मी में, नेवी में और थल सेना में या जल सेना जो भी है, आपको उसमें आपका रिटर्न नहीं। अगर आपने 26 जनवरी में परेड में हिस्सा लिया है, कहाँ, दिल्ली में, तो आपको 100% उसका मार्क्स मिलेगा। इसमें गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि एनसीसी का बहुत फ़ायदा है और एनसीसी करना चाहिए। अब रही बात एनसीसी खुद मैं किया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ए सर्टिफिकेट किया हूँ। तो उस समय ए सर्टिफिकेट का मेरा बहुत फ़ायदा हुआ। बोले थे कि 55 जिसका नंबर रहेगा वही सिलेक्शन में आएगा मार्कशीट में, तो मेरा 55 तो था नहीं, मेरा 52 था, तो 55 मांगा हुआ था। अभी उसमें 3 नंबर कम था। मैं सोचा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि वहाँ मार भी पड़ती है। तो इसलिए मैं दिल को मजबूत करके मैं गया एक फ़ौजी के पास। सर मेरे पास ये देखिए, मेरे पास 52% नंबर है और ये 55 नंबर मांगे। बोलते बेटा तब तुम्हारा तो नहीं होगा। मैं बोला सर मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। तो बोला ठीक है तुम खड़े हो जाओ। तो मैं खड़ा हो गया वहाँ। खड़ा होने के बाद और उसी का ऊपर आज मैं आर्मी में कैप्टन बन के आया। नहीं तो मुझे कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि एनसीसी के ऊपर मुझे 5% का छूट मिल गया था। ये मेरी खुद अपनी बात बता रहा हूँ, जो ए सर्टिफिकेट, अल्फा सर्टिफिकेट बात कर रहा हूँ। अब रही बात है, एनसीसी में बहुत मज़ा आता है। अगर एनसीसी करते हैं तो उस समय तो ठीक है, लेकिन जब कैंप में जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय होता है। वहाँ कई जगह से लोग आते हैं, कोई बनारस से आता है, कोई कानपुर से एनसीसी की टीम आती है, कोई गाजीपुर से आता है, कोई लखनऊ से आता है, मतलब एक जगह से पूरी टीमें इकट्ठा हो जाती है। हर जगह के बच्चे वहाँ मिलते हैं। वहाँ की अलग होती है। वहाँ जैसे फौज में एक ट्रेनिंग होता है वैसे पूरा ट्रेनिंग दी जाती है। आपको राइफल की फायरिंग भी कराया जाता है। .22 गोली होता है, जो .22 गोली जो है वो हर एक जवान को सिखाया जाता है। हथियार खोलना, जोड़ना, सिखाना, और उसके बाद
जंप करना, उसके बाद 9 फीट डिस्क करना, लकड़ी के ऊपर चढ़ कर दिखाना, झिक जाक में लकड़ी रहता है उसके ऊपर 2 फीट के ऊपर रहता है, उस पर चल के दिखाना। मतलब कि एक फौजी को एकदम फौजी जैसा बना देते हैं, एक जवान को जैसे आर्मी में होता है वैसे इसमें बना देते हैं। और उसके बाद उसमें वर्टिकल रोप पर भी चढ़ाते हैं, वहाँ ड्यूटी भी कराते हैं। तो एक मतलब वहाँ जाने के बाद ज़िंदगी अलग हो जाती है, लगता है कि मैं फ़ौज में भर्ती हो गया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपने इस पर कमेंट जरूर करना है। जय हिंद।